हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो इस तरह से मैंने पहली बार आपका वेलकम किया है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। सबसे पहले तो आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि आज हमारी यूट्यूब पे 8 लाख की फैमिली कंप्लीट हुई है। और जिस तरह से पिछले 5 सालों से लगातार आपने मेरे साथ अपना साथ और सपोर्ट बना के रखा है, उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और इसी तरह से अपना साथ और सपोर्ट मेरे साथ आगे भी बना के रखिएगा, यही मैं आपसे उम्मीद करती हूँ। मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट आते थे कि मैम अगर आप वीडियो में बोल के समझाएंगी तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, इस तरह से वीडियो समझ नहीं आती। जिन मेरे स्टूडेंट को स्टिचिंग आती है वो तो इस तरह से वीडियो को देख के समझ लेते हैं, पर जिनको स्टिचिंग नहीं आती या तो फिर बहुत कम आती है और वो अपने बच्चों के लिए ड्रेसेस बनाना चाहते हैं, उनको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी वीडियो में वॉइस ओवर करूं। पर मैं वेट कर रही थी कि जिस दिन हमारी 8 लाख की फैमिली कंप्लीट होगी उसी दिन मैं आपको ये सरप्राइज़ दूंगी। तो आज के बाद जो भी मेरी वीडियोज़ आएंगी वो इसी तरह से वॉइस ओवर के साथ आएंगी, और मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की वीडियो में पूरी कोशिश करूंगी। फिर भी अगर आपका कोई डाउट बचता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हैं। वहाँ पे मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगी, हर एक डाउट को वहाँ पे मैं क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम सीखेंगे 7 to 8 ईयर बेबी गर्ल के लिए कॉटन फ्रॉक बनाना। इसके लिए मैंने 2 मीटर फैब्रिक लिया है। सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो टॉप पार्ट के लिए मैंने ये 2 पीसेस लिए हैं, जिनकी लेंथ है 12 इंचेस, विड्थ है 16 इंचेस। अभी हम इसको इस तरह से 4 फोल्ड करेंगे और यहाँ पर शोल्डर का नाप लेंगे। तो शोल्डर मैंने रखा 5.5 इंच और आर्म होल मैंने रखा है 6 इंचेस, और यहाँ पर एक बॉक्स बना देंगे। अभी चेस्ट साइज मैंने रखा है 7.5 इंच, वेस्ट साइज मैंने रखा है 7.5 इंच, और यहाँ पर इन दोनों को इस तरह से मिला देंगे और नीचे की तरफ हाफ इंच पे मार्क करेंगे और टॉप पार्ट की राउंड शेप ड्रॉ करेंगे। नेक विड्थ मैंने रखा है 2.5 इंच, फ्रंट नेक लेंथ मैंने रखी है 3 इंच और बैक नेक लेंथ मैंने रखी है 2 इंच, और इस तरह से यहाँ पर राउंड शेप ड्रॉ कर देंगे और हाफ इंच का हम यहाँ पर शोल्डर डाउन करेंगे। अब जो भी मार्क हमने लगाए हैं वहीं से इसकी कटिंग कर देंगे। और चेस्ट साइज के लिए आप बेबी का नाप ले लीजिए। आपके बेबी का जो भी चेस्ट साइज है उसको आप 4 से डिवाइड करिए और उसमें 1 इंच प्लस कर दीजिए, मार्जिन के लिए भी और लूजिंग के लिए भी। जो भी आपका आएगा आप यहाँ पर ले सकते हैं। और इसी तरह से वेस्ट साइज भी आपके बेबी का जो भी है उसको आप 4 से डिवाइड करिए और 1 इंच उसमें प्लस कर दीजिए। तो आप उसी हिसाब से चेस्ट और वेस्ट का मेजरमेंट लीजिए जो भी आपके बेबी का आएगा। इसके बाद मैंने बैक पार्ट पर ये 2.5 इंच का एक मार्क लगाया और वहां से इसको कट कर दिया। इस तरह से अगर हम कट करेंगे तो बेबी को जब हम फ्रॉक पहनाएंगे तो उसको इजीली आ जाएगा, उसको पहनने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद हम फ्रंट और बैक को एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर 9 इंच पे मार्क लगाएंगे। इसके बाद हमारा ये जो भी एक्स्ट्रा बचेगा इसको हम कट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे हम एक्स्ट्रा स्ट्रिप अटैच करेंगे। तो इस तरह से हमने टॉप पार्ट की कटिंग कर ली है। इसके बाद हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स के लिए मैंने 2 पीसेस लिए हैं, जिनकी लेंथ है 20 इंचेस, विड्थ है इनकी 14 इंचेस। अभी मैं इसको 4 फोल्ड करूंगी और जहाँ पर इसका ओपन साइड है वहाँ पर मैं 5 इंच पे निशान लगाऊंगी, क्योंकि यहाँ पर हम पफ स्लीव बना रहे हैं। अब यहाँ पर हम इस तरह से राउंड शेप ड्रॉ करेंगे और इसकी कटिंग कर देंगे। और इसके सेंटर में हम छोटा सा मार्क लगाएंगे और यहाँ पर स्लीव के ऊपर भी और नीचे की तरफ भी इस तरह से हम फ्रिल डालेंगे। इसके बाद मैंने ये 2 पीसेस लिए हैं फ्रिल के लिए, क्योंकि हम यहाँ पर पफ स्लीव के ऊपर फ्रिल अटैच करेंगे ताकि हमारा बाउंस अच्छा आए। तो उसके लिए मैंने 2 पीसेस लिए हैं। यहाँ पर इसको इस तरह से राउंड शेप ड्रॉ करेंगे और इसकी कटिंग कर देंगे। और यहाँ पर हम गैदरिंग करेंगे या तो फिर छोटी छोटी प्लीट्स डालेंगे। इस तरह से हमने स्लीव्स की भी कटिंग कर ली है। इसके बाद हम बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बॉटम पार्ट के लिए हम यहाँ पर लेयर बनाएंगे। फर्स्ट लेयर लेंथ मैंने रखी है 7 इंचेस, विड्थ मैंने रखी है 22 इंचेस। सेकंड लेयर की भी लेंथ मैंने रखी है 7 इंचेस और विड्थ मैंने रखी है 33 इंचेस। और यहाँ पर भी हम गैदरिंग बनाएंगे। इसके बाद थर्ड लेयर के लिए मैंने ये 2 फोल्ड फैब्रिक लिया है और बैक पार्ट के लिए, और ये मैंने लिया है फ्रंट पार्ट के लिए।
जिसकी लेंथ है 7 इंचज फ्रंट पार्ट के लिए और विड्थ है 44 इंचज। और बैक पार्ट के लिए जो लेयर मैंने रखी है उसकी लेंथ है 13 इंचज और विड्थ भी है 44 इंचज। अब फ्रंट वाली लेयर को हम बैक पार्ट के लेयर के ऊपर इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर इस तरह से राउंड शेप में बैक पार्ट की लेयर को कट कर देंगे। इस तरह से हमने ये मार्क लगाया है और इसी के ऊपर से हम इसकी कटिंग कर देंगे। इसके बाद इन दोनों में भी हमें इस तरह से या तो छोटी छोटी प्लीट्स बना लेनी है या तो गैदरिंग कर लेनी है। अभी हमारी जो फ्रॉक की कटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। अभी हम स्टिचिंग करेंगे। तो बैक पार्ट में जो हमने ये 2.5 इंच का कट लगाया था इसके ऊपर हम सेम साइज की स्ट्रिप रखेंगे और यहाँ पर अटैच कर देंगे। यहाँ पर सेंटर में हमें एक छोटा सा कट लगाना है ताकि हम इसको जब अंदर की साइड फोल्ड करें तो ये अच्छे से फोल्ड हो जाए। इसके बाद हम टॉप स्टिच लगाएंगे। इसके बाद हमें शोल्डर अटैच करने हैं फ्रंट पार्ट के और बैक पार्ट के। अभी हम नेक के ऊपर उरेप पट्टी अटैच करेंगे। उरेप पट्टी को अटैच करते वक्त हमें उरेप पट्टी को खींचना नहीं है बल्कि हम जो हमारा टॉप पार्ट है उसको थोड़ा सा खींचेंगे और इसको अटैच कर लेंगे। अभी हम यहाँ पर छोटे छोटे कट लगाएंगे ताकि जब हम इस पट्टी को राइट साइड में फोल्ड करें तो ये हमारी आसानी से फोल्ड हो जाए। अभी हम इसको राइट साइड में फोल्ड करेंगे। इस तरह से नेक को रेडी करने के बाद हम वेस्ट पर एक स्ट्रिप अटैच करेंगे। तो इसके लिए मैंने स्ट्रिप ली है जिसकी विड्थ है 3.5 इंच और लेंथ है 30 इंचज। अब यहाँ पर हम इलास्टिक थ्रेड को बोबिन में भर लेंगे। और देखिए यहाँ पर एक छोटा सा हुक लगा हुआ है उसको हम लूज कर देंगे और बोबिन को इसकी जगह पर सेट कर लेंगे और यहाँ पर हम स्टिचिंग लगाएंगे। तो देखिए पीछे की साइड से हमारा इस तरह से फ्रिल तैयार हो जाएगा। इस तरह से हमें ये स्ट्रिप तैयार करनी है। एक हम फ्रंट पार्ट के लिए लेंगे और एक बैक पार्ट के लिए। और अभी इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम 7 इंच पे मार्क लगाएंगे क्योंकि वेस्ट साइज हमें यहाँ पर 7 इंच रखना है। तो अपनी वेस्ट साइज के अकॉर्डिंग इसकी हम कटिंग कर देंगे। अभी टॉप पार्ट के साथ इसको अटैच करेंगे, एक पीस को फ्रंट पार्ट के ऊपर और एक बैक पार्ट के ऊपर।
अभी हम स्लीव्स को अटैच करेंगे। तो जो हमने फ्रिल कट की थी इसको हम डबल फोल्ड करेंगे। अभी हम यहाँ पर छोटी छोटी चुन्नट बनाएंगे या तो फिर गैदरिंग करेंगे। मेरे पास इसके लिए भी बहुत ज़्यादा कमेंट आते थे कि मैम आप इस तरह से गैदरिंग कैसे करते हैं। तो इसके लिए मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई है, आप उसको चेक कर सकते हैं। वहाँ पे आप देखिए कि मैंने ये गैदरिंग कैसे की है, वहाँ पे आपको अच्छे से समझ आएगा। इसके बाद हमने ये स्लीव्स के ऊपर 4 इंच पे निशान लगाया है और इसके अंदर जो भी ये फैब्रिक बचा है उसमें मैंने गैदरिंग कर दी है। इसके बाद हमने जो ये फ्रिल रेडी की है इसको भी गैदरिंग के ऊपर अटैच कर देंगे और आगे की तरफ से भी स्लीव्स को हम डबल फोल्ड करेंगे। और यहाँ पर भी हम नीचे की तरफ इलास्टिक इंसर्ट करके स्टिचिंग लगा देंगे। तो इस तरह से हमारी गैदरिंग बन जाएंगी नीचे की तरफ भी। अभी हम टॉप पार्ट के ऊपर स्लीव्स को अटैच कर लेंगे। इस तरह से हमने दोनों स्लीव्स को अटैच कर लिया है। इसके बाद हम बॉटम पार्ट को अटैच करेंगे। तो ये हमारी फर्स्ट लेयर है, यहाँ पर हम इस तरह से गैदरिंग करेंगे या तो फिर प्लीट्स बना लेंगे। इसके बाद हमने ये सेकंड लेयर ली है, इसको हम ऊपर की तरफ से इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। उसके बाद हम गैदरिंग करेंगे। अब हम फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर को दोनों को इस तरह से अटैच करेंगे। फर्स्ट और सेकंड लेयर को अटैच करने के बाद हम थर्ड लेयर को भी इसी तरह से अटैच कर लेंगे। इस तरह से हमने बॉटम पार्ट को रेडी कर लिया है। इसके ऊपर अब हम टॉप पार्ट को अटैच कर देंगे। इसी तरह से हमें बैक पार्ट को भी अटैच कर लेना है। टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट को अटैच करने के बाद अभी हम इसकी फिटिंग की सिलाई लगा देंगे।
अब दोनों तरफ की फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद इसको हम नीचे से डबल फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से हमने अपने फ्रॉक को रेडी कर लिया है। अगर आज की हमारी ये फ्रॉक आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इस तरह की फ्रॉक की वीडियोज़ आती रहती हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।